कहानी बंगाल के एक एरिया की कहानी है जहाँ सुरेश नाम के लड़का रहता है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। वह लोगों से काफ़ी मिलजुल कर रहने वाला इंसान है। एक रात की बात है, वह अपना काम ख़त्म करके बाइक से घर जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने एक साए पर जाती है जो उसको देखकर हंस रहा था। उस साए का चेहरा काफी कई जगहों से कटा हुआ था। उसकी आंखें सफेद थी, कई जगहों से खून बह रहा था, जिसकी वजह से सुरेश काफी डर गया और वह अपनी जान बचा के घर चला गया। परंतु वह साया उसका पीछा करते हुए घर आ गया। जब सुरेश सो जाता है तो उसको बुरे बुरे सपने आते हैं। वह सपने में साया उसका गला दबा रहा है छाती पे बैठकर और वह तभी भगवान का नाम लेता है, परंतु वह उठ जाता है और उसका शरीर पूरा पसीने से भीग जाता है। वह सामने दिखता है तो साया खड़ा रहता है और सुरेश के शरीर में वह साया घुस जाता है और वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी वह अपनी माँ और बाप को घूर के देखता है तो कभी अजीब अजीब बातें बोलता है। उसकी इन अजीब अजीब हरकतों की वजह से उसके माँ बाप उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं और वह एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। जो तांत्रिक बाबा उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं और उसके माँ बाप को बताते हैं कि इसके शरीर पर एक साये का प्रकोप है। जब यह काम पर जा रहा था तभी अचानक चौराहे पर रखे टोटके पर लात रख दी, जिसे किसी ने तांत्रिक क्रिया से अपनी बला उस चौराहे पर उतार दी थी। तुरंत ही घर में पूजा हवन करने लगता है, जिसमें उसके पिता सुरेश को पकड़ कर बैठे हुए थे। पूजा चली रही थी तभी अचानक वो साया सामने आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो साया बोलता है, मैं इसे मार के ही जाऊंगा। तभी वह तांत्रिक बाबा बोलता है कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और यह बोल के बाबा अपने साधना और मंत्रों की मदद से उस साये को शरीर से निकाल कर उसे एक बोतल में बंद करते हैं और उसे एक कुएं में डाल देते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है, परंतु पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। जब भी वह रोड पर टोटके को देखता है वहाँ से तुरंत दूर चला जाता है। सुरेश को सोते समय यह घटना हमेशा बेचैन कर देती है। यह कहानी 3 क्लास में पढ़ने वाली लड़की जया की है। वह क्लास की सबसे टॉपर लड़की है। जया दिखने में बहुत ही सुंदर और सबकी मदद करने वाली लड़की है। वह हर चीज़ में सबसे आगे है, जिसके कारण कई लोग क्लास में उससे ईर्ष्या करने लगे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कल्पना भी उससे बहुत ईर्ष्या करती थी, पर उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। एक दिन कल्पना ने जया के खाने में कुछ मिला दिया, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत और व्यवहार दिन ब दिन खराब होने लगे और कभी कभी वह रात को ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है तो कभी कभी अपने बाल को नोचती है और घर वालों को घूर घूर कर देखती है। उसकी माँ आशा को अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जाती है। वह कई डॉक्टर और मनोचिकित्सक को दिखाती है और रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है। जब जया की माँ की दोस्त जया को देखती है तो वह आशा से बोलती है, इसके ऊपर ऊपरी हवा का चक्कर है। आशा की दोस्त उसको एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताती है। फिर वह तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा तुरंत तंत्र विद्या से पता लगा लेते हैं और तंत्र शक्ति से उसको ठीक कर देते हैं। जया को जब पता चलता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कल्पना ने उसके साथ ऐसा किया, तब से उसने उससे दोस्ती छोड़ दी और वह अब किसी पर विश्वास नहीं करती है।